हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय शिव प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। शिल प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे गर्ग संहिता के 19वें अध्याय से, जिसमें यमुना देवी के अलग अलग नाम हैं।
यमुना देवी का नाम कल हमने काफी सारे नाम सुने थे, उसके आगे के नाम आज सुनेंगे। कल हमने सुना था मधुर और आकर्षक है, इसलिए उनका नाम, यमुना देवी का नाम माधवी है। वो वृंदावन के वृंदावन के पुष्प से सुसज्जित, इसलिए वृंदारण्य विभूषणी विभूषण है। वो सुंदरता की तरंगों से स्पर्शित, इसलिए सौंदर्य लहरी है। वो महिमा मंडित इसलिए लक्ष्मी है। मथुरा में रहती, इसलिए मथुरा तीर्थवासिनी है। विशांत वासिनी है। सुंदर है, इसलिए काम्या है और रम्या है। गोकुल में, इसलिए गोकुल वासिनी है। और बहुत सुंदर है, और रमन स्थल में रहती है, इसलिए रमन स्थल सौभाग्य सौभाग्य है उनका नाम। महान नदी है, महावन से प्रवाहित होती है, इसलिए महावन महानदी बोला जाता है। नम्र है, इसलिए प्रणता है। उच्च कोटि की, इसलिए प्रणता पुष्टा है। इस प्रकार से ही हमने लास्ट तक सुना था कि वो कुल्हाड़ी के समान है, यमुना नदी कुल्हाड़ी के समान है, जो वृक्ष के पाप रूपी वृक्ष को काट देती है। इसका नाम पाप द्रुम कथुर कुथारिणी है। अब आज आगे के नाम सुनेंगे। अभी 1000 नाम कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए आगे के यमुना नदी के नाम सुनाएंगे। वो शुद्ध और पवित्र, इसलिए उनका नाम पुण्य संघ है और पुण्य किरीट है। वो शुद्धता लाती है, इसलिए पुण्यदा है और पुण्य वर्धिनी है। मधुवन से प्रभावित होते, इसलिए मधुरवाणी नदी है। मधुरवन नदी है। महान है, इसलिए मुख्य है। अतुल्य है, और क्योंकि तालवन से बहती है, इसलिए तालवन स्थित है। कुमुदवन से बहती है, इसलिए कुमुदवन नदी है। वो एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से बहती है, इसलिए कुब्जा है। वो जब बहती है तो कई कमल और जो वाटर में दूसरे पुष्प रहते हैं जल में, उसको उसको पोषण करती है, इसलिए कुमुदाब बोझ वर्धिनी है। जल से भरी हुई, इसलिए प्लव रूप है। तेजी से बहती, इसलिए वेगवती है। अपने आसपास के सिंह को, सांपों को और कई जंगली जानवरों को पालन करती है, इसलिए सिंह सर्पादि वाहिनी है। कई रूपों में आती है, इसलिए बहुली और बहुला है। उदार है, इसलिए बहुदा है। महान है, इसलिए बहवी है। सारे वनों द्वारा इसकी पूजा की जाती है, इसलिए वन वंदिता है। राधा कुंड की पूजा करती, इसलिए राधा कुंड कल आराध्य है। श्याम कुंड का शरण लेती है, इसलिए कृष्ण कुंड जल अर्चित है। ललिता कुंड पर निवास करती, इसलिए ललिता कुंड दागा है। कल कल करती हुई झरनों की आवाज जैसे, घुंघरू की आवाज जैसे बहती है यमुना नदी, इसलिए घंटा नाम है।
और विशाखा कुंड को सजाती है, इसलिए विशाखा कुंड मंडिता है। गोविंद कुंड का घर है, इसलिए गोविंद कुंड नीला है। गोप कुंड का घर है, इसलिए गोप कुंड तरंगिणी है। गंगा के नाम से भी जानी जाती है, श्री गंगा। यमुना को गंगा भी कई बार बोलते हैं। मानस गंगा के नाम से भी जानी जाती है, इसलिए मानसी गंगा है। और पुष्पों के वस्त्रों से सुसज्जित रहती है, इसलिए कुसुमाम्बरा भाविनी है। गोवर्धन पर्वत के किनारे बहती है, इसलिए गोवर्धनी दी। गायों को पालन करते, इसलिए गोधनाध्याय है। कई मयूरी को कई मोरनियों को पालन करती, इसलिए मयूरी है। महिमा मंडित, इसलिए वर्णिनी है। इसमें के अंदर कई झीलें हैं, इसलिए सारसी है। भगवान शिव के जैसा उनका रूप है, इसलिए नीलकंठा दवा है। और छोटे छोटे बेबी को बेबी टाइप कोयलों से भरी रहती है, कोयल से कुकू। तो इसलिए इसका नाम, यमुना का नाम कुजत कोकिल पोतकी। और पर्वतों की पुत्री है, इसलिए गिरिराज प्रसु है। बहुत महान है, इसलिए विद्वान है, इसलिए भूरी बोलते। बहुत बड़ा छतरी का काम करती है, इसलिए आतप्त्रा है। छतरी धारण करती है, इसलिए आतप पत्रिनी है। गोवर्धन हिल का चिन्ह ले जाते, इसलिए। और गोवर्धन नाग का है। गायों का पालन कर, इसलिए गोदंती है। शानदार आध्यात्मिक पौधों का, इसलिए दिव्य औषधि निधि। धीरे धीरे बहती है, इसलिए श्रुति है। व्यक्ति को जन्म कर्म के बंधन से बहुत दूर ले जाती है, इसलिए पारदी और पारदामयी है। जीवों का उद्धार करती, इसलिए नारदी है। शरत में शानदार है, इसलिए शारदी है। बहुत बड़े आभूषण सुसज्जित, इसलिए व्रती है। भगवान कृष्ण के पद चिन्हों को धारण करती है, इसलिए श्री कृष्ण। चरणागा का स्थान सुंदर, इसलिए कामा है। काम मन के किनार से बहती, इसलिए काम मना चिता और कामातवती है। आनंद पूर्वक, इसलिए नंदिनी है। नंदीश्वर हिल के साथ बहती, इसलिए नंदग्राम माही धरा है। बड़े पर्वत की शिखर की महिमा है, इसलिए बृहत सानु द्वितीय प्रोता है। नंदीश्वर हिल के किनारे बहती है, इसलिए काकली कहलाती है। कोयलों से भरी हुई, इसलिए कोकिलामयी है। भांडीर वन के घास को प्रसन्नता लाती है, इसलिए भांडीर कुशला है। ज्ञानी तरंगों से भरी हुई, इसलिए
लोहार गला प्रदा है, एक्टिव इसलिए कारा है, कुमकुम की सुगंध से इसलिए कश्मीर वसानुव्रत है। बरिशतपुर के किनारे से बहती इसलिए बरिशदी है, सोनापुर के किनारे से बहती इसलिए सोनापुरी है। ये सब यमुना के नाम चल रहे। सुरक्षेत्र के किनारे चलती है, सुरक्षेत्र पूरा है। उच्च कोटि की इसलिए अधिका है। कई आभूषणों से शानदार है, नंद भरन सौभाग्य है। कई लक्षणों को धारण करती इसलिए नाना वर्ण समन्विता है। ब्रज की स्त्री द्वारा महिमा मंडित है इसलिए नाना नारी कदम बद्ध है। इसके किनारे कई वृक्षों से सजे हुए हैं इसलिए नाना रंग महिरुदा है। लोगों को शरण देने वाली इसलिए नाना लोकगता है। महिमा मंडित इसलिए अभय अर्ची है। जल से भरी इसलिए नाना जल समन्विता है। स्त्रियों की रत्न इसलिए श्री रत्न स्त्री रत्न। कई रत्नों का घर है इसलिए रत्न नीला है। इनका नाम यमुना जी, ये सब यमुना के नाम है। और शानदार है। कई लानन रत्न रजनी, इस प्रकार यमुना के कई और भी नाम है, कई पेजेस में नाम है। क्या क्या नाम है? 1000 नाम है। तो बहुत लंबा है ये अध्याय, 1000 नाम है। इसको 2 दिन और लग जाएंगे, इसलिए हम नामों की इस लिस्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे का हम अध्याय शुरू करते हैं। 20वां अध्याय, प्रलंबासुर का मारा जाना। नारद मुनि राजा बहुलाश्व को ये कथा सुनाते कि किस प्रकार से प्रलंबासुर को मारा गया। नारद मुनि कहते हैं यमुना जी की इस प्रकार की महिमा सुन के और सोबरी मुनि को प्रणाम करके जो मानधाता राजा था वो अपने अयोध्या चला गया। वो अयोध्या का राजा था। इस प्रकार से मैंने तुमको गोपियों की कथा सुनाई कि किस प्रकार से अलग अलग जगह से गोपियां आई थी। ये सब गोपियां परिवार में जन्म लिया। बहुलाश्व कहते हैं ब्राह्मण, नारद मुनि कहते हैं ब्राह्मण। अब मैंने आपके मुख से गोपी की कथा सुनी और यमुना का वर्णन सुना, और ये यमुना की पूजा करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद भगवान ने बलराम जी के साथ कौन सी लीलाओं का आनंद लिया ब्रज में। नारद मुनि कहते हैं एक दिन जब कृष्ण अपनी गायों को चरा रहे थे भांडीर वन के जंगल में यमुना के किनारे, कृष्ण जो है कई बाल्यपन के कई खेल खेल रहे थे बलराम जी के साथ और दूसरे ग्वाल बालों के साथ। और उन सुंदर गायों के ऊपर दृष्टि डाल के कृष्ण एक खेल खेलने लगे
एक व्यक्ति जब दो टीम खेल रही है, एक टीम हार जाएगी तो जो हारने वाली टीम है वो घोड़ा बनेगी और उसके ऊपर दूसरा जो जीती हुई टीम के लोग बैठेंगे। तो उस समय कंस के द्वारा भेजे गए एक असुर ने गोप का रूप धारण कर लिया, ग्वाल बाल का रूप धारण कर लिया। उसका नाम था प्रलंबासुर। उसने ग्वाल बालों का रूप धारण कर लिया। हालांकि गोप ग्वाल बाल जानते नहीं कि वो कौन है, लेकिन कृष्ण जानते थे। जब बलराम जी ने गेम जीत लिया तो उनको ले जाने के लिए कोई था नहीं, हारने वाला ले जाएगा उनको घोड़ा बन के। सब प्रलंबासुर जो हारने वाली टीम में था, तो प्रलंबासुर गोप ग्वाल बाल का रूप बनाए हुआ था। उसने बोला बलराम जी से, मैं आपको ले जाऊंगा। प्रलंबासुर घोड़े जैसा रूप धारण किया और बलराम जी को ले गया। और वैसे करते करते भांडिर बन के बहुत दूर जंगल में चला गया, बहुत दूर। अचानक उसने एक बहुत बड़ा असुर का रूप धारण किया, बहुत बड़े बादल के समान। और पर्वत का जैसा रूप धारण किया, और जो असुर है मथुरा की दिशा में गया। असुर की पीठ पे सवार होके सुंदर बलराम जो है ऐसा शानदार लग रहा था जैसे एक ईयर रिंग चल रहा हो, कान की बाली ऐसे चल, या आकाश में पूरा सुंदर चंद्रमा चल रहा हो, या एक चमकदार बिजली की चमक। जिस प्रकार से इंद्र जो है एक पर्वत के ऊपर अपने वज्र से प्रहार करता है, उसी प्रकार से पावरफुल बलराम जो था, बलराम ने देखा कि उनका जो कैरियर है, उनको जो ले जाने वाला है, अभी एक भयंकर राक्षस बन गया। उन्होंने प्रलंबासुर के सिर पे जोर से मुक्का मारा अपने हाथों से। जैसे पर्वत नीचे गिरता है ऐसे ही जैसे पर्वत नीचे गिरता है उसी प्रकार से उस असुर का सिर टूट गया, पूरी पृथ्वी कांपने लगी। और उसी समय एक बहुत महान प्रकाश जो है उस असुर से निकला और बलराम जी के अंदर प्रवेश कर गया। उस समय सारे देवताओं ने ऊपर से पुष्प बरसाए नंदन मन से, और हे राजाओं के राजा बहुलाश जोर जोर से सब लोगों ने जय हो के नारे लगाए। इससे नारों से स्वर्ग और पृथ्वी मर गई। हे राजा, अब मैंने आपके लिए ये अद्भुत लीला जो बलराम जी की थी उसका वर्णन किया, और क्या सुनना चाहते हैं? बहुलाश ने कहा, हे संत मुनि, ये ये भयानक असुर कौन था? प्रलंबा पूर्व जन्म में कौन था, और उसको किस प्रकार से बलराम जी के से मुक्ति प्राप्त हुई? नारद मुनि कहते हैं, भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक दिन जो यक्ष राजा है कुबेर,
उनके जो यक्ष थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, यक्ष थे, उनके वंशज थे, उनके वन में कई उनके झोपड़ियां बनी हुई थी फूलों की। जब उसमें से कुछ फूल चुरा लिए गए तो जो यक्षों का राजा कुबेर है, उसने श्राप पूर्वक कहा, किसी भी देवता या मनुष्य ने अगर यहाँ से अगर आगे फूल चुराए तो वो राक्षस बन जाएगा, ये मेरा श्राप है। तो एक विजय नाम का गंधर्व है, जो हूहू गंधर्व का पुत्र है। वो जब जा रहा था कई तीर्थ स्थानों पर भगवान विष्णु की महिमा गाते हुए, तो वो भी यहाँ पर चैत्र रथ वन में आया। उसको पता नहीं था कि क्या शाप है। गंधर्व वीणा उसके हाथ में थी। उसने क्या किया, कुछ पुष्प तोड़े वहां से, किस लिए, भगवान विष्णु के लिए चढ़ाने के लिए, लेकिन उसी समय उसका शरीर क्या बन गया, असुर का बन गया, क्योंकि ये यक्ष का शाप था कुबेर का कि जो कोई भी यहाँ से फूल तोड़े। उसी समय उसने महान आत्मा कुबेर की शरण ली, हाथ जोड़कर उसने कुबेर से प्रार्थना करी और अपील की। उससे प्रसन्न होकर कुबेर ने उसको आशीर्वाद दिया, आप तो शांत स्वभाव वाले भगवान विष्णु के भक्त हैं, हे आदरणीय, शोक मत करो। द्वापर के अंत में भांडीरवन में यमुना के किनारे आपका उद्धार होगा। भगवान बलराम स्वयं अपने हाथों से उद्धार करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। नारद मुनि आगे कहते हैं, हू का जो गंधर्व पुत्र था वो असुर बन गया और बाद में कुबेर की कृपा से उसने मुक्ति प्राप्त की। ये 20वां अध्याय था। 21वें अध्याय में आता है भगवान कृष्ण जो है जंगल की आग को बुझाते हैं और अपने आप को ब्राह्मणों की पत्नियों के सामने प्रकट करते हैं। नारद मुनि कहते हैं, जिस प्रकार से बलराम और जो दूसरे गोप हैं, जब सारी गायों के साथ में खेल रहे थे तो और घास पाने के लिए वो आगे वन में चले गए। जब वो उन गायों को आगे चली गई थी, उनको वापस लाने के लिए वो लोग मुंजात भी वन में गए, जो एक, तो वहां पर एक भयानक अग्नि जल रही थी, जैसे प्रलय के बाद की अग्नि होती। सडनली अग्नि बनने लगी। गायों का पीछा करते हुए जोर से चिल्लाते, हमें बचाओ, हमें बचाओ। जो भयभीत गोप थे उन्होंने कृष्ण और बलराम की शरण ली। ये देख करके अपने मित्र जो है आग से भयभीत हो गए। कृष्ण जो जो योगेश्वर हैं, उन्होंने सबसे से कहा कि सब अपनी आंखें बंद कर लो, डरो मत। जब गोपों ने अपनी आंखें बंद कर ली और देवताओं ने उनकी तरफ देखा, भगवान कृष्ण ने सारी अग्नि पी ली। ये पीने के बाद में भगवान कृष्ण ने गायों को और गोपों को सुंदर अशोक वन में ले गए, यमुना के दूसरे किनारे। भूख से पीड़ित होकर गोपों ने हाथ जोड़कर कृष्ण बलराम से कहा, हे भगवान, हम भूख से पीड़ित हैं। भगवान कृष्ण को
जगह का भेजा जिसका नाम है अंगिरस यज्ञ। यहाँ पर अंगिरस यज्ञ होना था। वो ग्वाल बाल गए उस यज्ञ में। वहां के जो यज्ञ करता ब्राह्मण थे उनको बहुत मधुर शब्द में बोला। गोपों ने कहा, गायों के साथ में और बलराम जी के साथ में और कई गोपालों के साथ में जो कृष्ण है, जो ब्रज के राजकुमार हैं, जो कामदेव से भी ज्यादा सुंदर हैं, वो भूखे हैं। अभी उनको भूख लगे है। ब्राह्मणों, उनके लिए कुछ भोजन दीजिए, उनके 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 साथियों के लिए। नारद मुनि कहते हैं, हालांकि ब्राह्मणों ये शब्द सुने, लेकिन ब्राह्मणों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो निराश होकर गोप जो है, गोप ग्वाल बाल फिर से कृष्ण बलराम के पास में लौट आए। गोपों ने कहा, आप कृष्ण से कहा, आप ब्रज के बहुत शक्तिशाली राजकुमार हैं। गोकुल में और नंदपुर में आप दूसरों को दंड देते हैं। इस मथुरा की भूमि पे आप महान हैं और शक्तिशाली हैं, सूर्य के समान। हमको तो लगता है कि ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं है जो इनको नहीं मिलना चाहिए, जो आप इनको नहीं दे सकते। नारद मुनि कहते हैं, भगवान कृष्ण उनको फिर से भेजा, लेकिन इस बार उन ब्राह्मणों की पत्नी के पास से भेजा। यज्ञ के स्थान पर आकर उस यज्ञ के स्थान में बेच के जब गोप गोप लोग झुके ब्राह्मणों के सामने, और रिस्पेक्टफुली अपने हाथ जोड़े। गोप कहते हैं, गोपों ने कहा, बलराम की बलराम की कंपनी में बलराम के साथ में गाय चराते हुए और कई गोप ग्वालवालों के साथ श्री कृष्ण जो पैसा भेजा है, वो जो कामदेव से भी ज्यादा है, वो भूखे हैं। यही चीज बोली जब याज्ञिक ब्राह्मणों को बोली, हे ब्राह्मण स्त्रियों, हे देवियों, उनके लिए कुछ भूल दीजिए। कृष्ण आए बलराम के साथ में और कुछ ग्वाल बालों के साथ में, उनको भूख लगी, घूमते घूमते दूर आ गए। नारद मुनि कहते हैं, जब ब्राह्मणियों ने ये शब्द सुने कि कृष्ण आए हैं, तो ब्राह्मण स्त्रियां जो ब्राह्मणियां जो है बहुत उत्सुक हो गई उनको दर्शन करने के लिए, और अलग अलग बर्तनों में, अलग अलग पात्रों में अलग अलग प्रकार का भोजन लेके, और ये सोच के कि उनको दूसरे लोग क्या कहेंगे, वो सब कृष्ण के पास चले गए, सुंदर अशोक वृक्ष वन में यमुना के किनारे। जब उन्होंने वहां पर भगवान कृष्ण का अद्भुत रूप देखा, ये वैसा ही रूप था जैसा उन्होंने सुना था। उनको देख के वो बहुत आनंद से भर गई। वे सब जो है आध्यात्मिक धरातल पर उन्होंने जो बड़े बड़े योगी हैं उस लेवल पर वो गोपियां, वो ब्राह्मण स्त्रियां पहुंच गई, उस लेवल की थी वो। उनके पतियों ने जब सुना था तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन जैसे पत्नी ने सुना, हमको जब बड़े बड़े पात्रों में बहुत सारा भोजन लेके आगे आगे बढ़ने लगे।
और जाके कृष्ण के पास पहुंची, सब देखा तो जब सुंदर रूप देखा तो वैसा ही था जैसा उन्होंने सुना। जो महान बड़े बड़े ऋषियों भी जो पदवी को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो पदवी इन्होंने प्राप्त करी इनका दर्शन करके। नारद मुनि कहते हैं सारी स्त्रियां उन्होंने अपने प्रणाम किए भगवान कृष्ण को, और यज्ञ के मंडल भगवान उनसे कहते हैं, ब्राह्मणियों तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम मुझे यहाँ पे दर्शन करने आई हो। अब बिना किसी भय के अपने घर चले जाओ। इस यज्ञ का इस यज्ञ का फल इस यज्ञ का फल प्राप्त कर अब आपके पति जो लोग हैं, वो आपकी आध्यात्मिक शक्ति से वो भी भगवत धाम चले जाएंगे, गोलोक वृंदावन चले जाएंगे, जो कि इस भौतिक जगत से ऊपर। नारद मुनि कहते हैं सारी स्त्रियों ने भगवान कृष्ण को इस प्रकार से प्रणाम किया और यज्ञ के मंडप में आ गए जहां पे यज्ञ चल रहा था। जब ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को देखा, उन्होंने अपने आप को खेद करने लगे, कोसने लगे। हालांकि उनकी भी भगवान कृष्ण को इच्छा थी, लेकिन कंस के भय से वो उसको दर्शन करने नहीं गए। हे मिथिला के राजा, जब उन्होंने अपना खाना पूरा किया, भोजन पूरी किया, कृष्ण बलराम और जो गोप थे वो फिर से गायों को वृंदावन के जंगलों में ले गए। इसके बाद 22वें अध्याय में आता, नंद और गोपों ने वैकुंठ का धाम देखा। नारद मुनि कहते हैं एक दिन एकादशी का संकल्प कर और द्वादशी के दिन नंद और गोप जो है यमुना में प्रवेश करें स्नान करने के लिए। उस समय वरुण के सेवक उनको ले गए और जब गोप जोर जोर चिल्लाने लगे, और वरुण के सेवक लेकिन उनको वरुण लोक ले गए नीचे। उसके बाद जब कृष्ण को पता लगा और सबको आश्वासन देते भगवान कृष्ण वरुण के प्रदेश में गए नीचे, वहां पे उन्होंने उस शहर की बाहरी दीवारें जला दी और सबने कृष्ण को क्रोधित देखा, जो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से जलते हुए दिखाई दे रहे थे, और ये अनुभव करते हुए कि अब तो हम हार गए। वरुण जो है भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की। वरुण ने कहा श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, गोलोक को प्रणाम करते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड के पालक को प्रणाम करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। शानदार भगवान जो चतुर्व्यूह अवतार है जिनके, उनको प्रणाम है। महिमा मंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम है।
जो सब कारणों के कारण। मेरे एक मूर्ख सेवक ने आपके प्रति अपराध किया है कृष्ण, हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपकी शरण लेता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि प्रसन्न हुए और अपनी प्रसन्नता बताते हुए भगवान कृष्ण नंद महाराज को फिर से ब्रज मंडल में ले आए। जब नंद के मुख से सब गोपों ने कृष्ण की महिमा को सुनी है, गोपियों और गोपों ने, तो सब कृष्ण के पास गए, नंद के पुत्र के पास, उनसे कहा, हे भगवान, अगर आप वास्तव में पूर्ण सत्य भगवान हैं और सारे देवताओं के द्वारा पूजित हैं, तो हाँ आप हमें अपना धाम बताइए, वैकुंठ धाम बताइए। भगवान कृष्ण उन सबको अपने धाम वैकुंठ ले गए। वहां उन्होंने ऐसा रूप बताया जो पूरा उनका स्वरूप बहुत बड़े प्रकाश के व्रत से घिरा हुआ था। उसमें हजारों भुजाएं थी, बहुत शानदार रूप था। उसमें सबने मुकुट पहना था, स्वर्ण के ब्रेसलेट थे, वन की माला थी, शंख चक्र गदा पद्म, वो ऐसा शानदार था जैसे करोड़ों सूर्य। वो रूप शेष के ऊपर टिक के आराम कर रहा था और ब्रह्मा जी और दूसरे देवता उनको सेवा कर रहे, चमर दिला रहे। दूर दूर से भगवान के जो वैकुंठ के पार्षद हैं, वो भी गदा लिए थे, सबने दंडवत प्रणाम किया गोपों को। उनको देख के गोप गोप डर गए भगवान, क्योंकि भगवान के पार्षद थे, सबके हाथ में गदा था। वो वैकुंठ के सेवक बोलते हैं, वन के वासियों चुप रहिए, आप बोलिए मत। क्या आपको भगवान का संग प्राप्त नहीं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनकी वेद भी महिमा गाते हैं, वो आपके बीच में खड़े हैं। ऐसे शब्दों को सुन के गोप जो है प्रसन्न हुए, लेकिन मौन थे। उनके मन में उन्होंने अपने आप से कहा कि हमारा कृष्ण जो है सिंहासन में बैठा हुआ है, हमारा सिंह कृष्ण बड़े सिंहासन में बैठा है, हम वो हमसे ऊपर है, हम सब नीचे बैठे हैं, वो हमसे एक शब्द में नहीं बोल रहा है। इससे हमें समझ सकते हैं कि ब्रज इससे ज्यादा जगह अच्छी लगी। हम तो साथ में खेलते हैं, ये तो ऊपर बैठे हैं, हम नीचे बैठे हैं। ब्रज के समान शक्तिशाली जगह कोई नहीं है राजा। तब उन्होंने आपस में बात किया। जब बात आपस में बात करते तब जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके भाई जो है उन सबके साथ में फिर से ब्रज में आ गए, और इस प्रकार से सारे ब्रजवासियों ने वैकुंठ देखने की इच्छा से वैकुंठ देख लिया, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि यहाँ तो कृष्ण इतने ऊपर बैठते हैं और कुछ बोलते ही नहीं, हमारे साथ तो खेलते हैं और सारे टाइम बोलते रहते हैं, उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने बस एक बार वैकुंठ देखना था, देख लिया, क्योंकि कृष्ण कई चमत्कार कर चुके थे। वरुण ने भी उनकी महिमा गाई थी, तो सबको कृष्ण के धाम वैकुंठ को देखने की इच्छा थी। कृष्ण का धाम तो गोकुल के नीचे वैकुंठ है, जहाँ कृष्ण के अवतार है। इस प्रकार से ब्रजवासियों ने भगवान के वैकुंठ धाम के दर्शन किए भगवान की कृपा से। अभी और भी अध्याय इसमें आगे वर्णन आता है कि सुदर्शन की कथा क्या है। भगवान का जो सुदर्शन चक्र, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद गर्ग संहिता ग्रंथ की जय, श्री गर्ग मुनि की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।